बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाएं। और डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। हमारे पास सेट गिवन है u इज इक्वल टू द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, मतलब ए टू जी तमाम इसमें अल्फ़ाबेटिक जो है वो मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे a है हमारे पास x सच दैट x इज़ अ वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स एलिमेंट कौन से हैं, ए वाले, ए आई ठीक है, वोवल्स वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें है वाई सच दैट वाई इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि ये वाले वोवल्स निकाल के बाकी जो ए टू जी के अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं, अब देखें ए इसमें है, हम नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी डी ई जो है वो वोवल्स का वर्ड है तो ये नहीं लिखेंगे, ई एफ नहीं, ई नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई वोवल्स का है, एच नहीं, आई नहीं लिखेंगे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वोवल्स का है। ठीक है, टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये हमारे पास है कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट। अब हम प्रॉपर्टी जो है वो फिलअप करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं जस्ट यही लिखूंगी कि एक्स दैट एक्स इज़ अ वोवल, तो आप लोग देख लीजिएगा कि वोवल्स हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, और कांस्टेंट लिखूं तो इसका मतलब है वोवल्स निकाल के बाकी जो एलिमेंट जो सेट डिजिट बचते हैं अल्फ़ाबेटिक के वो हमारे पास कांस्टेंट है, और आल का मतलब है तमाम कांस्टेंट जो है अल्फ़ाबेटिक के यहाँ पे मौजूद हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी ब्रैकेट्स वाली को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास है एक्स सच दैट इज आ वोवल्स, मतलब ए ई आई ओ यू है, तो यूनियन लेंगे। यूनियन इसके बाद बी हमारे पास किसके इक्वल है, वाई सच दैट इज वाई इज आ कॉन्स्टेंट, वाई इज़ अ कांस्टेंट है। ठीक है, तो यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब है कि इसमें तो वोवल्स हैं और इसमें कांस्टेंट है। यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट को लिख देना। ऑल एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास जो है ए टू जी आ जाएगा। ए टू जी हम लिखने की बजाय ये लिख देते हैं कि द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास यू के इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। अब हम देन लेंगे इसका कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से उस सेट को माइनस कर देना, ए यूनियन बी, इसमें से माइनस कर देना। अब देखें यू हमारे पास किसकी इक्वल है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स, और ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या है, इसका भी यही आया, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स, मतलब ये यू माइनस, इसका भी आंसर यू के ही इक्वल आया, यू आ गया, तो देन यू में से यू निकालेंगे तो इसका मतलब है ये तो खाली सेट आ गया। ठीक है, वो होते हैं ना, हम माइनस ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले सेट में मौजूद हो, सेकंड वाले में वो एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको हम माइनस करते हैं। लेकिन इसमें तो सेम चीज़ें हैं, दोनों सेट है, सेम सेट है, तो सेम में से सेम माइनस करेंगे सेट तो वो खाली सेट आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देन हम करेंगे राइट हैंड साइड को हल। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से इसको ए को माइनस कर देना। ठीक है, तो यू हमारे पास क्या है, यू है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक,
जी तो स्टूडेंट्स आप देखें द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेटिक डिजिट इसमें मौजूद हैं और इसमें है एक्स सच दैट इज़ अ वोवल्स। वोवल्स मतलब यहाँ पे मैंने पहले बताया AEIOU, ठीक है। तो माइनस करते हैं, इसके वो एलिमेंट लिखते हैं जो इसके अंदर मौजूद ना हो, मतलब इस पूरी अल्फ़ाबेटिक में से AEIOU निकाल देंगे तो हमारे पास बकाया जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, AEIOU निकाल दें तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास इसमें AEIOU निकाला है तो ये वाले रह जाते हैं। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि y such that y is a constant, ठीक है। कॉन्सोनेंट ये वाला मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी का कम्प्लीमेंट है यू में से माइनस कर देना उस सेट को बी को। अब यू क्या है हमारे पास, यू है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये आ गया, माइनस कर देंगे बी वाला पोर्शन क्या है, वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसमें से AEIOU निकाल दें तो बकाया जो है वो कॉन्सोनेंट रह जाते हैं, ठीक है। तो अब हम वो एलिमेंट लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक के जो ये निकाल दें, कॉन्सोनेंट निकाल दें। मतलब कॉन्सोनेंट तो वो होते हैं जो वॉवल्स निकाल देते हैं, AEIOU निकाल दें तो बकाया जो है वो कॉन्सोनेंट रह जाते हैं। मतलब ये कि कॉन्सोनेंट इसमें AEIOU मतलब अल्फ़ाबेटिक्स में से कॉन्सोनेंट्स निकाल देंगे तो बकाया हमारे पास क्या रह जाएगा, वॉवल्स रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वॉवल्स इसमें तो है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो देन हम करेंगे, इस पूरे का लेंगे इंटरसेक्शन। ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया है हमारे पास, बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया है। तो ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया है, वाई इज ऑफ सच दैट कॉन्सोनेंट के इक्वल आया है। और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास वॉवल्स के इक्वल। अब इसका मतलब देखें, ये मैंने लिख दिया है ए का कम्प्लीमेंट इसके इक्वल है, बी का इसके इक्वल है। अब देखें इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है दोनों सेट में जो कॉमन हो, लेकिन इसमें तो कॉन्सोनेंट है मतलब वोवल्स नहीं है, इसमें वोवल्स है तो कॉन्सोनेंट नहीं है। मतलब ये दोनों में तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास आ गया है खाली सेट, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास खाली सेट आया था, एम्प्टी सेट, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। सो हम कह सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ की ये जो यूनियन की प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई है। नेक्स्ट हम करेंगे डी मॉर्गन लॉ की इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम डी मॉर्गन लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी को हल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। वही चीज़ें हमारे पास गिवन है। यू जो है वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक है, मतलब ABCD से लेकर Z तक ऑल टू ऑल अल्फ़ाबेटिक्स यहाँ पे गिवन है। और ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल्स, मतलब AEIOU हमारे पास गिवन है। और बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे पास हैं, ये वाले वोवल्स निकाल के बकाया जो अल्फ़ाबेटिक्स रह जाते हैं वो हमारे पास है। मतलब देखिए यहाँ पे ए है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा क्योंकि वोवल्स निकाल देना है इसमें से, ठीक है। BCD तो यहाँ पे ई है तो इसलिए मैंने ई नहीं लिखा। मतलब ये वाले 5 जो है 5 डिजिट निकाल देंगे, 5 एलिमेंट निकाल देंगे अल्फ़ाबेटिक्स में से। जो बकाया हमारे पास एलिमेंट रह जाते हैं अल्फ़ाबेटिक्स के वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो हम पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे हम। जी तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन बी, ए का साइड लिख दिया और बी का साइड लिख दिया। मैंने ये नहीं लिखा, आप लोग समझ आना कि वोवल्स है तो AEIOU है, कॉन्सोनेंट है तो वोवल्स निकाल के ये वाले हैं, इसलिए मैंने ये वाले पोर्शन लिखे हैं, ये वाला सेट नहीं लिखा, ठीक है।
तो अब देखें इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिखना जो दोनों में मौजूद हो। अब इसमें वोवल्स हैं लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसमें कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो एलिमेंट इसके जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आ गया है खाली सेट। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट किस तरह से लेते हैं, यू में से उस सेट को माइनस कर देना जिसका हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो u हमारे पास किसके इक्वल है, u है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स ऑल टू ऑल एलिमेंट अल्फ़ाबेटिक्स। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए u भी मैंने लिख लिया है और a इंटरसेक्शन b का आंसर आया हमारे पास खाली सेट। अब हम माइनस तब करते हैं जब पहले सेट में जो एलिमेंट हो वो सेकंड वाले सेट में मौजूद ना हो। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक जो है वो इसके अंदर A to Z मौजूद है, लेकिन ये तो खाली सेट है, इसके अंदर तो मौजूद ही नहीं है, मतलब इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम यही जो है यही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स U माइनस A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आ गया, ये हम लिखेंगे इसमें किसके इक्वल है, ये द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक जो है वो u के इक्वल आ गया है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। देन हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट। पहले हम निकालेंगे a का कम्प्लीमेंट। a का कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u में से a को माइनस कर देना। u हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक्स और a हमारे पास है वोवल्स। इसमें तो है ऑल टू ऑल एलिमेंट अल्फ़ाबेटिक्स के, ठीक है, डिजिट, और इसमें है जस्ट वोवल्स A-E-I-O-U है। मतलब इसमें से ये वोवल्स निकाल दें, A-E-I-O-U निकाल दें, तो बकाया हमारे पास क्या रह जाएंगे, कॉन्सोनेंट रह जाएंगे, जो कि जिसमें वोवल्स नहीं होते वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट वो होता है जिसमें वोवल्स नहीं होते, हमने वही निकालना है, वही एलिमेंट लिखने हैं जो ये वाले वोवल्स A-E-I-O-U ना हो इसके अंदर, वो वाले लिखने हैं। तो वो वाले निकालेंगे, हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाएगा जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास B के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से हम B का कम्प्लीमेंट लेंगे। B का कम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे, U में से इसको माइनस कर देंगे। U हमारे पास है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स का और B हमारे पास है कॉन्सोनेंट का सेट। ये स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया है। अब देखें माइनस इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। अब कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट निकाल देंगे, बकाया एलिमेंट क्या रह जाएंगे, हमारे पास वोवल्स रह जाएंगे, A-E-I-O-U रह जाएंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई एक्स सच दैट एक्स इज़ आ वोवल्स। ठीक है, मतलब इस पूरी अल्फ़ाबेटिक्स में से कॉन्सोनेंट निकाल दें तो बकाया हमारे पास वोवल्स रह जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो स्टूडेंट्स अगर ना समझ आ रही हो तो वोवल्स ये A-E-I-O-U होते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब ये वाले डिजिट निकाल के बकाया जितने भी डिजिट रह जाते हैं अल्फ़ाबेटिक्स के वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट, इसमें कॉन्सोनेंट निकाल दें तो यहाँ पे इंग्लिश के जो है वो वोवल्स रह जाएंगे A-E-I-O-U। देन हम इस पूरे को लिख लेंगे, A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने A का कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया है, B का कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया है। A का कम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है, Y इज़ अ कॉन्सोनेंट के इक्वल आया है, ये मैंने लिख लिया है। A का कम्प्लीमेंट इसके इक्वल है, कॉन्सोनेंट के इक्वल आया है, और B का कम्प्लीमेंट हमारे पास वोवल्स के इक्वल आया है। अब हमने मालूम करना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट लिखना, इसका फर्स्ट और सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट को लिख देना। अब देखिए इसमें कॉन्सोनेंट है, इसमें वोवल्स है, मतलब ये तो ऑल टू ऑल जितने भी डिजिट है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक A to Z बन गई है। तो अब हम लिख सकते हैं A to Z अल्फ़ाबेटिक जो है वो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि वोवल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बन जाती है हमारे पास, जो कि किसके इक्वल है, U के इक्वल है हमारे पास। अब देखें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम की थी वो भी हमारे पास ऑल जो है अल्फ़ाबेटिक का सेट आया था जो कि U के इक्वल था, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, और ये देखिए यहाँ पे गिवन है अल्फ़ाबेटिक्स जो है वो U के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड हमने हल की, A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट, इसका भी जो आंसर आया है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक जो कि U के इक्वल है, इसके इक्वल आया हमारे पास।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारे पास। अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।